नमः संस्कृताय। नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत विषय के अंतर्गत निर्धारित रुचिरा पाठ्यपुस्तक के सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः नामक इस पाठ का सारांश हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय और सिद्धि का अर्थ है सफलता। दायका का अर्थ है देने वाला। दृढ़ निश्चय सफलता को देने वाला, यानी यदि हम किसी भी कार्य करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, एकनिष्ठ हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह कार्य हमें सफलता को देने वाला सिद्ध होता है। तो आइए इस चैप्टर से संबंधित हम लोग इस पाठ का हिंदी में सारांश पढ़ते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी राजा हिमालय के राजभवन में पधारे हुए थे। उस समय राजा हिमालय, उनकी पत्नी मैना देवी और उनकी पुत्री पार्वती जी नारद मुनि की खूब सेवा और सत्कार करती हैं। महर्षि नारद पार्वती जी की सेवा सत्कार से इतने प्रभावित होते हैं कि वे पार्वती जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान महादेव की उपासना करने की सलाह दे देते हैं। नारद मुनि के वचनों से प्रभावित होकर पार्वती जी भगवान महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का निश्चय करती हैं और अपनी इस मनोरथ को, अपनी इस इच्छा को अपनी माता मैना देवी से भी बताती हैं। पुत्री पार्वती की इस तरह की बातों को सुनकर माता मैना देवी को बहुत दुख होता है, बहुत उदास होती हैं, बहुत दुखी होती हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पार्वती तपस्या करने के लिए घर से दूर किसी पर्वत पर जाए, किसी जंगल में रहे, हिंसक जानवरों, पशु पक्षियों का सामना करे, क्योंकि इस तरह से जंगल में जाकर के भगवान शिव की तपस्या करने में पार्वती के प्राणों का भी खतरा बना था। अतः उनकी माँ किसी कीमत पर भी नहीं चाहती थी कि पार्वती भगवान शिव की आराधना करने के लिए घर से बाहर जाए। इसलिए वे पार्वती से कहती हैं कि बेटी, तुम जिससे भी विवाह करना चाहती हो तुम करो, मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तपस्या बहुत कठिन होती है और तुम बहुत ज़्यादा कोमल हो, इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम घर पर ही रह करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या यहीं रह करके करने से भी सफल हो जाएगी। इस पर पार्वती ने अपनी माँ से कहा कि वैसी इच्छा ऐसे ही सफल नहीं होती है माते, इसके लिए मुझे तप करना ही पड़ेगा। माता के बहुत मना करने पर भी पार्वती नहीं मानी और अपने संकल्प पर, अपने दृढ़ निश्चय पर, अपने एकनिष्ठ इरादे पर कायम रही। वह अपनी सहेली विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या के लिए निकल पड़ी। पार्वती जी अपनी सहेली के साथ सबसे पहले पर्वत की ओर जाती हैं। पर्वत पर पहुंचने के पश्चात पार्वती तन मन से तपस्या में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जुट जाती हैं। तपस्या करते करते कभी वह पृथ्वी पर ही सो जाती हैं और कभी पत्थर पर। उनकी तपस्या इतनी अच्छी हो गई थी कि जंगल के खूंखार जानवर भी उनकी तपस्या के कारण उनके दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक वो अपने संकल्प को, अपने दृढ़ निश्चय को नहीं प्राप्त कर पाई थी।
मगर फिर भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और निरंतर पूर्ववत तपस्या करती रही। तपस्या करते समय पार्वती जी ने वेदों का अध्ययन किया तथा बहुत सारे यज्ञ भी संपन्न किए, जिस कारण से संसार में उनका नाम अपर्णा भी प्रसिद्ध हुआ। मगर फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी एक वहाँ पर ब्रह्मचारी आता है और पीने के लिए पानी मांगता है। विजया, जो कि पार्वती जी की सहेली है, वह जल्दी से ब्रह्मचारी का स्वागत करती हैं और उन्हें बैठाती हैं। इसके बाद उन्हें पानी देती हैं और कहती हैं कि यह मेरी सखी पार्वती जी हैं। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। फिर ब्रह्मचारी पार्वती जी से पूछता है कि क्या यहाँ स्नान करने के लिए जल है? क्या यहाँ कुछ खाने के लिए फल है? क्या यहाँ पूजा के लिए सामग्री है? ब्रह्मचारी बोलता है कि सबसे पहला धर्म शरीर धर्म है। शरीर माध्याय खलु धर्म साधनम, यानी सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म शरीर है। यदि हमारा शरीर सकुशल है तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी कर लेंगे। इसके पश्चात ब्रह्मचारी पार्वती जी से पूछता है कि आप यह तप किसके लिए कर रही हो? पार्वती चुपचाप खड़ी होकर के उसकी बातों को सुनती हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ भी बोलती नहीं है। फिर परेशान होकर विजया बोलती है कि हाँ, पार्वती जी पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। इस बात को सुन करके ब्रह्मचारी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या यह सही है कि तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? वह सिर्फ नाम से ही शिव है, नहीं तो अशिव हैं। वो शमशान में रहते हैं, उनके 3 नेत्र हैं, वे बाघ वस्त्र को पहनते हैं, अर्थात वे बाघ के खाल के वस्त्र को पहनते हैं और अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं और उनके जितने भी दोस्त हैं वे सभी भूत प्रेत इत्यादि हैं। क्या उस शिव को तुम पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? इसके बाद फिर जो है इस तरह से क्रोधित होकर पार्वती जी बोलती हैं कि हट जा बड़बोले, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता। जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। फिर विजया की तरफ देखकर पार्वती जी बोलती हैं, कहती हैं कि चलो विजया, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं, क्योंकि जो निंदा करता है वह तो पापी होता ही है, साथ में जो निंदा को सुनता है वह भी पापी होता है, अर्थात वह भी पाप में उससे कम अधिकार नहीं रखता है, अर्थात वह भी पापी होता है। पार्वती जी तेज गति से वहाँ से निकल जाती हैं। तभी पीछे से खड़ा ब्रह्मचारी रूप को त्याग करके भगवान शिव के रूप में आ जाता है और पार्वती का हाथ पकड़ लेता है। पार्वती जी भगवान शिव को साक्षात अपने सम्मुख देख करके शर्मा जाती हैं, लजा जाती हैं और लज्जा के कारण कांपने लगती हैं। तो इस पर शिव जी बोलते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। फिर पार्वती अपना मुंह नीचे करके मुस्कुराती हैं। इस तरह से बेटा जी शिव जी की असीम कृपा माँ पार्वती पर पड़ती है और शिव पार्वती का सकुशल संपन्न विवाह हो जाता है। और फिर इस तरह से जो है पार्वती परमेश्वराय नमः, भगवान शिव और माता पार्वती जी की जय हो।
इन्हीं वाक्यों के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है।